चलिए आज का टॉपिक जो क्लास 10th में हम पढ़ा रहे हैं ना उसी का एक टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। तो कोई चुंबकीय क्षेत्र हो उसमें जब धारावाही चालक रखते हैं तो उस पर बल लगता है। इसी को समझना है, ये बल कैसे लगता है, इसका जो प्रयोग किया गया था, कैसे प्रूव किया गया कि इस चालक पर बल लगेगा। तो पहले आप ये समझिए कि धारावाही चालक क्या होता है, इसके बारे में बताया भी था। जैसे मान लीजिए कि ये चालक है और जब इस चालक में हम धारा प्रवाहित कर देंगे, इस चालक में धारा प्रवाहित होने लगेगा, करंट का फ्लो होने लगेगा, विद्युत धारा में प्रवाहित होने लगेगा, तो कहेंगे कि ये धारावाही चालक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि अगर ये चालक है और चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है तो कहेंगे कि धारावाही चालक है। ठीक। और जब इस धारावाही चालक को हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक चुंबक है, चुंबक ये चुंबकीय क्षेत्र है। और जब चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक को धारावाही चालक को, जैसे कि धारे समझ रहे हैं ना कि जब चालक में धारा प्रवाहित होगा उसको मैं बात कर रहा हूँ, चालक की नहीं कर रहा हूँ, धारावाही चालक। इस चालक में धारा प्रवाहित हो रहा हो, अब जब इस चालक को हम इस क्षेत्र में रखते हैं तो इस चालक पर बल लगता है। वो बल कितना होता है ये आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही याद रखिएगा कि जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर बल लगता है। ठीक है ना। चलिए इसका एक प्रयोग भी किया था, वो प्रयोग समझ लेते हैं कैसे प्रूफ होगा कि इस चालक पर बल लग रहा है। ठीक है ना, चलिए समझते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले क्या लिया था, जैसे मान लीजिए उन्होंने लिया था एक चालक तार लिया था। जैसे यही चालक तार मान लीजिए, इस चालक तार को दो स्प्रिंग में, इधर एक स्प्रिंग था और एक स्प्रिंग इधर था, दो स्प्रिंग में लटका दिए गए स्वतंत्र पूर्वक किसी दृढ़ आधार से। ऐसे था, देखिए यहाँ पर एक जैसे यहाँ एक स्प्रिंग था ऐसे, फिर यहाँ एक स्प्रिंग था। ठीक, इसमें एक चालक तार लगा दिए था, समझ रहे हैं ना। और इसको चुंबक के ध्रुवों के बीच में नाल चुंबक था ऐसे। देखिए ये हो गया हमारा, देखिए समझ में यहाँ से। जैसे मान लीजिए क्या है, हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए ये क्या है, ये नाल चुंबक है, देख रहे हैं ना। ऐसे ही नाल चुंबक होता है ना, नाल के आकार का होता है नाल चुंबक, यही चुंबक ऐसे होता है नाल का आकार का ना, यही नाल चुंबक होता है। तो नाल चुंबक का जैसे मान लीजिए नाल चुंबक है ऐसे है, इसका एक ध्रुव है एक ध्रुव है, तो नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में इस चालक तार को ऐसे लटका देते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। ये नाल चुंबक है और नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में ये जो हमारा तार है, चालक तार, इसे लटका दिया गया है। इस तार के इस सिरे पर भी स्प्रिंग है और इस सिरे पर भी क्या स्प्रिंग है। जैसे यहाँ देखिए ये तार है, इस पर भी स्प्रिंग है और इस पर भी स्प्रिंग है। और ये जो हमारा चुंबक है ये नाल चुंबक है। इस नाल चुंबक ये ऐसे बीच में रखा गया है, समझ रहे हैं ना। ये नाल चुंबक है और नाल चुंबक के बीच में क्या ये तार है, चालक तार है। इस तार की इधर भी स्प्रिंग लगा है और इधर स्प्रिंग लगा है, ऐसे लटका देते हैं हम। उन्होंने क्या देखा, जब इस तार में धारा प्रवाहित किए तो ये धारावाही चालक हो गया। आपको भी पता है कि जब चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो यह धारावाही चालक होता है और इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और एक हमारा ये चुंबक है, तो चुंबक का भी तो प्रभाव होगा। तो एक धारावाही चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका प्रभाव है और एक इस चुंबक का प्रभाव है। अब ध्यान समझिएगा, देखिए जो बता रहे हैं उसको समझिए। मैं एक बार और बोल रहा हूं, देखिए ये एक स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग में चुंबक लटका दिया गया है और कहाँ रह गया है, जैसे चुंबक के आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ ये नाल चुंबक है और ऐसे है, और इस नाल चुंबक के बीच में ये हमारा चालक तार ऐसे लटका हुआ है, इस ऐसे लटका हुआ, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। और इधर भी स्प्रिंग लगा है और इधर भी स्प्रिंग लगा हुआ है।
जब चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, इसमें कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। और जैसे इसमें हम धारा यहाँ से क्या करते हैं, इस तार को किस चालक इस यहाँ से सेल से क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, जोड़ दिए यहाँ से। जब सेल से इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो हम क्या देखते हैं, समझ रहे हैं ना, जैसे ये सेल है, जब सेल से इसमें हम धारा प्रवाहित होने लगेगा तो ये धारावाही चालक बन जाएगा। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो हमारा स्प्रिंग देख रहे हैं ना, ये नीचे की तरफ आने लगता है। लगता है कि कोई व्यक्ति है जो इसके नीचे की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। स्प्रिंग में प्रसार होता है, क्या होता है, दोनों स्प्रिंग नीचे आने लगते हैं ऑटोमेटिक। जब इसमें धारा चलने लगेगा स्प्रिंग क्या आते हैं, नीचे आने लगते हैं। तो हम क्या काम करते हैं कि धारा की दिशा को चेंज कर देते हैं। धारा ऐसे चलता है ना, अब धारा यदि ऐसे चलने लगेगा, धारा की दिशा को बदल देते हैं तो जो ये नीचे आ रहा था ये चालक अब कहाँ जाने लगता है, ऊपर की ओर। स्प्रिंग में क्या होता है, सिकुड़न, ये ऊपर जाने लगता है स्प्रिंग। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि जब चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं, धारावाही चालक हो, इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। क्या लगता है, बल लगता है। देखिए ये तो एग्जाम में प्रयोग पूछेगा नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए मैं इसे बता दे रहा हूँ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, आप इतना याद रखिएगा कि जब धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। ठीक, प्रयोगानुसार मैंने प्रयोग करके बता भी दिया, एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक चालक तार है, वो ये चालक तार है, इसको दो स्प्रिंगों से लटका दिया गया है। इस चालक तार को एक नाल चुंबक के दोनों सिरों के बीच में, नाल चुंबक है ना, उनके सिरों के बीच में ऐसे लटकाया गया है। ये चालक तार लटका हुआ है, इधर भी स्प्रिंग लगा है और इधर स्प्रिंग लगा है, और जो चालक तार नाल चुंबक के सिरों में, दोनों सिरे है इसके बीच में लटका हुआ है। जब इस तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है तो इसमें कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। समझ रहे हैं ना। जब तार में हम धारा प्रवाहित करने लगते हैं तो स्प्रिंग में क्या होता है, प्रसार होता है। ये जो क्या कहते हैं, ये जो चालक तार है ना, ये नीचे आने लगता है, नीचे ऑटोमेटिक। जब धारा की दिशा को बदल देते हैं तो ये कहाँ जाता है, ऊपर जाने लगता है। स्प्रिंग में क्या होता है, सिकुड़न, ये सिकुड़ने लगता है ऐसे। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल कार्य करता है। कैसे काम करता है हमने बता दिया आपको, समझ रहे हैं ना। चलिए, आपको इसको लिखना भी नहीं है, आप बस इसको समझ लिए, समझना ही इसके है। अब जो आगे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अब ध्यान समझिएगा, और जो प्रयास कीजिएगा समझ ले, और समझ कर आपको नोट भी कर लेना है। कब, जो मैं वीडियो जब खत्म हो जाएगा तब आप इसको लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए बता रहे अगला क्वेश्चन देखिए। वो अगला हेडिंग हमारा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर आरोपित बल, ठीक है ना। अगला मेरा हेडिंग है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक समान, एकदम बराबर है, चारों एक जगह बराबर। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर आरोपित बल। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो और उसमें हम कोई धारावाही चालक रख दे तो उस चालक पर कितना बल लगता है वही हमको देखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि ये चालक तार है, ठीक। इस तार जो यहाँ पर जो चुंबक की तरह ना वो ऐसे है हमारा, ये क्षेत्र ऐसे है, इस दिशा में ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, ठीक। समझेगी नहीं समझेगा। ये हमारा चालक तार है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दिशा में है। मान लीजिए यहाँ पर थीटा कितना को मोड़ रहा है, थीटा को मोड़ रहा है, ठीक है ना। इस चालक तार की लंबाई हमारा है एल, कितना है लंबाई, एल है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई है।
ये कितना कोण है, थीटा है। और जो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है वो बी है। कितना हमारा है, बी है। तो प्रयोगानुसार क्या दिया गया है, तो कहेंगे आप कि जब किसी चालक को, ध्यान दीजिएगा, जब किसी चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी चालक को एक समान, जब किसी धारावाही चालक, बोलिएगा सॉरी, जब किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। क्या काम करता है, बल। अभी तो बताए हम, फिर सुने यहां से, जब किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, और यह बल कितना होता है, ठीक है ना, समझते हैं। फिर सुने यहां से, जब किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर एक बल कार्य करता है, और यह बल चालक के लंबाई है ना, इसमें प्रवाही धारा कितना है, आई, तो धारा आई, इसको कहते हैं, इसका नाम है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। इसका नाम क्या है, समानुपाती। एफ क्या है, बल है। आई क्या है, उसमें प्रवाहित धारा। तो जो ये बल होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती कह सकते हैं आप। और एफ, एल लंबाई के भी समानुपाती होता है, और साइन थीटा। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि जब किसी चालक में, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, और यह बल चालक में प्रवाहित धारा, देखिए आई जो है चालक है, इसमें प्रवाहित धारा कितना है, आई है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, बी है। आई प्रवाहित धारा है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, और एल चालक की लंबाई है। एक बार सुन ध्यान से, देखिए बता रहे हैं, मान लीजिए कि ये चालक तार है, इसमें प्रवाही धारा कितना है, आई है, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितना है, लंबाई तो एल है। ये चालक है, चालक की लंबाई एल है, प्रवाहित धारा आई है, और जो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र है वो भी है। और क्षेत्र से जो कोण बना है यहाँ पे, ऐसे कितना यहाँ पे बना है, थीटा कोण बना है। क्षेत्र इस दिशा में ऐसे है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए फिर से बोलते हैं, फिर समझिए यहाँ से। एफ क्या है, लगने वाला बल है। आई क्या है, चालक में प्रवाहित धारा, जो चालक है ना, चालक में प्रवाहित धारा है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। एल क्या है, चालक की लंबाई, और थीटा साइन थीटा क्या है, तो कहेंगे आप कि चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच के कोण, थीटा हमारा क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र, ये बी है ना चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या है, चालक है। तो चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच का कोण है। साइन को कहते हैं जया, काश को कहते हैं कोज्या, टेन को कहते हैं सपज्या। समझ नहीं समझ रहे हैं। तो वैसे यहाँ साइन है, इसको क्या कहेंगे हम, जया। समझ रहे हैं ना। तो कहेंगे आप कि चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच के कोण, थीटा है ना, यहाँ थीटा लिखा है। थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच के कोण के क्या जया है। थीटा के जया लिखे हैं ना, साइन थीटा। तो कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच के कोण के जया। तो आप कैसे बोल देंगे, एक वर्ष में ध्यान से कहेंगे ना कि जब किसी धारावाही चालक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, ठीक है ना। जब किसी धारावाही चालक को, जब किसी धारावाही चालक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, और यह बल चालक में प्रवाहित धारा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच के कोण के जया के समानुपाती होता है। कितना बोलने जाएगा आपको, देखिए यहां समझिए, आई क्या है, प्रवाहित धारा, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, एल क्या है, चालक की लंबाई, और साइन थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच का कोण। साइन थीटा क्या है,
चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच के कोण के जया, क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच के कोण के जया है, ठीक है ना। तब बोलेंगे फिर से उसमें यहाँ से, ठीक है ना। इसको थोड़ा समझ कर बोलेंगे ना आपको याद हो जाएगा, रटेंगे तो नहीं हो पाएगा। समझिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आई जो हमारा होता है प्रवाहित धारा है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, आई प्रवाहित धारा, क्या है, प्रवाहित धारा, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, एल क्या है, चालक की लंबाई, और सेंटर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच का कोण के जया, कोण के जया करेंगे, ठीक है, कैसा थीटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि जब किसी धारावाही चालक को, जब किसी धारावाही चालक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। फिर से यहां से, जब किसी धारावाही चालक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, और यह बल चालक के में प्रवाहित धारा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच के कोण के जया के समानुपाती होता है, ठीक है ना। एक बार और बोल दें, एकदम ध्यान समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, समझेंगे ना तो मुंह जबान याद हो जाएगा आपको, हमको बोल के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद ही अपने से लिख लेंगे, ठीक है ना। एक बार और बोल देते हैं, हम कहेंगे कि जब किसी धारावाही चालक को, जब किसी धारावाही चालक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। जब किसी धारावाही चालक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, और यह बल चालक में प्रवाहित धारा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक की लंबाई और चालक चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक के बीच के कोण के जया के समानुपाती होता है, ठीक। जब इतना बोल लेंगे तो अब माने कि माना चालक में प्रवाहित धारा आई है, मानना पड़ेगा कि माना चालक है तो चालक में प्रवाहित धारा आई है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है, चालक की लंबाई एल है तथा चाल चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच को कितना हो, थीटा हो, तो तब ये लिखेंगे। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, मानेंगे कि माना चालक में प्रवाहित धारा आई, ठीक है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बी चालक की लंबाई, एल है ना, तथा चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच का कोण थीटा हो तो समझ रहे हैं ना। देखिए रटिए मत, समझिए, ये आई क्या है तो चालक में प्रवाहित धारा, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, एल क्या है चालक की लंबाई, और साइड से क्या है तो चुंबकीय क्षेत्र, देख रहे हैं ना ये, और चालक के बीच का कोण का आई है, साइड से क्या हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच का कोण का जया, साइन क्या कहते हैं, जया कहते हैं। अगर काश हो तो क्या कहते हैं, कोज्या, टैन आएगा तो सपज्या, समझ गए। चलिए एक बार और बोल देते हैं, ठीक है ना, शुरू से। उसके बाद आप जब कर लेंगे तो ना, देखिए आगे, जब इतना मान है कि माना चालक में प्रवाही धारा आई, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी, चालक की लंबाई एल,
तथा चुंबक क्षेत्र और चालक के बीच के कोण थीटा हो तो एफ समानुपाती आई, ऐसे लिख देंगे हम। तब लेंगे यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को मिलाने पर, जब मिलाएंगे हम तो एफ समानुपाती हो जाएगा आई, ये बी एल साइन थीटा, और जब इसे हटाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर के, ये हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा, जहाँ के नियतांक है, नियतांक है। यदि के बराबर 1 हो, कितना हो, इन तीनों को मिला लेंगे हम, और जैसे इस चिन्ह को हटाते हैं एक नियतांक लिखते हैं के, तो लिख देंगे जहां के नियतांक है। यदि के का मान कितना 1 हो तो यदि के का मान यही 1 रख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा, यही हमारा है। इतना ही बल लगता है, समझ गए। जब धारावाही चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो कितना बल काम करता है, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। एग्जाम में, हाई स्कूल के एग्जाम में न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं फिर शुरू से, ठीक है ना। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, आप रटिएगा मत, ठीक है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं, कैसे कहेंगे आप। तो पहले ये कहेंगे कि जब धारावाही चालक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसी धारावाही चालक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, और यह बल चालक में प्रवाहित धारा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक की लंबाई तथा चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण, ये भी कह सकते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है, ठीक है ना। एक और सुन लीजिए, जब किसी धारावाही चालक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, और यह बल चालक में प्रवाहित धारा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। इसके बाद ये मान लें कि माना चालक में प्रवाहित धारा आई है, चालक में प्रवाहित धारा आई है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है, चालक की लंबाई एल है, और चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच कोण कितना है, थीटा हो, तो ये करेंगे एफ समानुपाती आई, एफ समानुपाती बी, एफ समानुपाती एल, ऐसे लिख करके चारों समीकरण जो मिलाएंगे सब में तो एक ही बात है, एफ एफ है, तो एफ समानुपाती क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन थीटा। यदि जहाँ के, जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लिखते हैं के, लेंगे यहाँ पर जहाँ के नियतांक है, क्या है हमारा नियतांक है। यदि के के मान 1 हो तो यदि यहाँ 1 रखेंगे ना तो ये बराबर हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। आए समझ में। यदि देख लीजिए ध्यान से, इस चित्र को आप ऐसे बना सकते हैं या इसको ऐसे बनाइए, चाहे एक तरीका और ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, समझ रहे हैं। चुंबकीय द्रव एक समान हो तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है दूसरे की, और इसमें हमारी एक चालक है, और ये कोण कितना बना है, यहाँ पर थीटा बना है। इसमें जो प्रवाही धारा कितना है, आई है, इसकी लंबाई कितना है, तो एल है, कितना है, और जो चुंबकीय तरह है वो क्या हमारा है, पी है, इस दिशा में है। जब चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के समांतर एकदम सीधे जाएगी, तो इसलिए जा रही है। यही चालक है, इसकी लंबाई एल है, प्रवाही धारा आई है, वो कितना है, थीटा, यहाँ सारी जगह थीटा ही होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए इतना के लिए, आज के लिए इतना ही। और एक बात और ध्यान समझ लीजिए, जो 12 का वीडियो है वो भी मैं अपलोड करूंगा। जो 12 के 2022 में जो यूपी बोर्ड की एग्जाम आने वाला है, हाई स्कूल का हो चाहे 12 का 12 का हो, टोटल वीडियो में यहाँ लोड करने वाला हूँ। लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं जानबूझकर,
ठीक है ना। यदि कोई आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है ना। कल मैं 12 के वीडियो डालूंगा, ठीक है। जितना शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।